तुम परेशान लगते हो, आज वो खुश लगता है। तुम अच्छे लगते हो, वो लोग खफा लगते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लगना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सीम। सीम मीन लगना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus seem plus adjective. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम परेशान लगते हो डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। तुम परेशान लगते हो, यू सीम अपसेट, यू सीम अपसेट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज खुश लगता है, वो आज खुश लगता है। ही सीम्स हैप्पी टुडे, he seems happy today. One more sentence for better understanding. तुम अच्छे लगते हो, तुम अच्छे लगते हो, you seem nice, you seem nice. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. One more example. वो लोग खफा लगते हैं, they seem sad, they seem sad. One more sentence. ये खाना मज़ेदार लगता है, this food seems delicious, this food seems delicious. One more example. तुम मुझे अजनबी लगते हो, तुम मुझे अजनबी लगते हो, you seem strange to me, you seem strange to me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। As I told you before that advanced English sentence is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. आजकल तुम बहुत खुश लगते हो, आजकल तुम बहुत खुश लगते हो। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो आजकल परेशान है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डोंट नो वाई बट। आई डोंट नो वाई बट मीन मुझे नहीं पता क्यों। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. I don't know why but plus sentence. I don't know why but प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो आ रहा है डेली रूटीन का एक कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। आई डोंट नो वाई बट ही इज कमिंग, आई डोंट नो वाई बट ही इज कमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। as much as you practice as soon as you learn English. मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा। ये भी एक कॉमन सेंटेंस है डेली रूटीन का। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा। आई डोंट नो वाई बट ही विल नॉट गो देयर। कितना आसान सेंटेंस है।
बिल्कुल स्ट्रक्चर के इन मुताबिक है। आई डोंट नो वाई बट ही विल नॉट गो दियर। वन मोर सेंटेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट as much as you practice as soon as you learn English। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। I don't know why but he wants to meet you। I don't know why but he wants to meet you। One more example for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो आजकल परेशान है। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो आजकल परेशान है। I don't know why but he is sad these days। I don't know why but he is sad these days। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding। Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain a fluency which can take you from basic to advanced level। One more example for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सो practice as much as you practice as soon as you learn English। One more example। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो खाना नहीं पका रही है। I don't know why but she is not cooking food। I don't know why but she is not cooking food। I don't know why but ये हमारा फार्मूला है। That mean मुझे नहीं पता क्यों। She is not cooking food ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। One more example for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। I don't know why but he does not want to meet you। I don't know why but he does not want to meet you। One more example for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। As much as you practice as soon as you learn English। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain a fluency which can take you from basic to advanced level। One more example। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। डेली रूटीन का एक कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। I don't know why but he does not want to talk to you। I don't know why but he does not want to talk to you। I don't know why but यह फार्मूला है। that mean मुझे नहीं पता क्यों। He does not want to talk to you ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। One more example for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। Let's see one more example for better understanding। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन आज वो खेलना नहीं चाहता। I don't know why but he does not want to play today। I don't know why but he does not want to play today। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level। So keep this point in your mind that as much as you practice as soon as you learn English that could be useful for your academic career। So ये जुमला आपके लिए है। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS for more advanced English sentence structure। Thanks।